रामलाल ने पूछा पिंकी तुम अकेली हो? ये कहता हाँ मैं अकेली हूं, मेरे जीवन में कोई नहीं था, मुझे तेरा ही इंतजार था। रामलाल बोलता है हाँ मैं भी अकेला हूं, मैं भी तुमसे दोस्ती करूंगा और दोस्ती बहुत सच्चे दिल से निभाऊंगा। पिंकी कहती है यस पिंकी प्रॉमिस। पिंकी ने क्या किया? पिंकी प्रॉमिस, कि मैं पिंकी प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी रहूंगी सदा के लिए, मैं किसी और दोस्त नहीं बनाऊंगी, मैं 7 जन्मों का रिश्ता तुम्हारे साथ निभाना चाहती हूँ। दोनों पक्के दोस्त हो गए, दोनों ने एक दूसरे पर फोर्स लगाया F1। ऐसे जीवन चलता रहा, रामलाल ने खूब गिफ्ट विफ्ट देता था, अट्रैक्ट हो गया, दोनों की दोस्ती हो गई, है ना, दोनों की दोस्ती हो गई। अचानक से एक दिन पिंकी के जीवन में आया कलुआ। पिंकी के जीवन में आया कलुआ। कलुआ का चार्ज था -Q2। कलुआ ने पिंकी को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ F2 फोर्स से, पिंकी ने कलुआ को अट्रैक्ट किया अपनी तरफ F2 फोर्स से, दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। कलुआ ने पिंकी को बोला हेलो कैसी हो? पिंकी बोली मैं अच्छी हूं, तुम कैसे हो? मैं भी अच्छी हूं। क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? पिंकी निकली झूठी। पिंकी बोली नहीं मेरा तो कोई दोस्त नहीं, मैं तो अकेली हूं। जबकि वो अट्रैक्टेड है, उधर बॉन्ड बना हुआ है, फोर्स लग रहा है। पिंकी बोली मैं तो अकेली हूं। तो कलुआ कहता है चलो हम दोनों दोस्त बन जाते हैं। बोलो बन जाते हैं, चलो दोस्त बन जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं, कि मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं, मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं। हो गया, ठीक है, दोस्त बन गया। इससे भी दोस्ती बन गया। पिंकी ने इसके साथ ही पिंकी प्रॉमिस किया कि मैं पिंकी तुम कलुआ हम दोनों साथ साथ रहेंगे जीवन भर, मैं किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होऊंगा, आज के बाद मैं कोई दूसरे से रिश्ता नाता नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं, सिर्फ तुम्हारी। तो क्या अब पिंकी कलुआ की दोस्त बन गई? क्या इनके अट्रैक्शन में, इनके बीच जो बॉन्ड है, इनके बीच जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसमें कोई फर्क पड़ेगा? अब ये सीखने वाली बात है नहीं। पिंकी इतनी टैलेंटेड है कि जब इसके जीवन में, सुनिएगा ध्यान से, जब इसके जीवन में कलुआ नहीं था, नो कलुआ, ओनली रामलाल, तो इनके बीच जो प्यार था, इनके बीच जो फोर्स लग रहा था, फोर्स F1। अब इसके जीवन में कलुआ आ गया तो भी ये फोर्स सेम ही रहेगा। मतलब पिंकी कितनी टैलेंटेड है, जब ये दोनों एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं तो जिस फोर्स से अट्रैक्ट हो रहे थे उसी फोर्स से इसके आने के बाद भी अट्रैक्ट होते रहेंगे। रामलाल को एहसास तक नहीं होने देंगे कि पिंकी के जीवन में अब कलुआ भी है। रामलाल को पता कैसे चलेगा? जब इसका अट्रैक्शन कम हो, पिंकी थोड़ी कम टाइम देगी, पिंकी कम बात करेगी, या पिंकी उसको बाहर घूमने कम जाएगी, नहीं, पिंकी बराबर टाइम दे रही है, पिंकी बराबर मैनेज कर लेती है। ये तो टैलेंट है पिंकी का, और इसी टैलेंट का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। इसी टैलेंट का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। आपको क्या लग रहा था मैं क्या पढ़ा? सुपरपोजिशन थ्योरम। इसी टैलेंट का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम एग्जाम में आया बोर्ड में। व्हाट इज सुपरपोजिशन थ्योरम? तो ये मत बोलना सर पिंकी की टैलेंट सुपरपोजिशन थ्योरम, ऐसे नहीं लिखना है, बताऊंगा क्या लिखना है, लेकिन इसी से रिलेट करके आपको सुपरपोजिशन थ्योरम समझा देंगे अभी। अच्छा, मतलब मान लो कि सर कलुआ नहीं था तो रामलाल पे फोर्स, रामलाल की वजह से इस पर फोर्स लगा था F1। अब कलुआ आ गया तो भी रामलाल की वजह से जो फोर्स लगता रहेगा उतना ही लगेगा, इस पर कोई चेंज नहीं पड़ेगा। यस। अब कल को जीवन में इसके जीवन में बाबू जलेला भी आ गया। ये सीधा शरीफ आदमी देखो एकदम, बाबू जलेला। बाबू जलेला -Q3 चार्ज लेके आया, -Q3 चार्ज लेके आया। पिंकी जैसी बाबू जलेला को देखो, ये एकदम अच्छा मटेरियल है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लो F3 से। बाबू जलेला भी पिंकी की तरफ, पिंकी भी अट्रैक्ट हो गई F3 से, दोनों के बीच में फोर्स लगा F3। अब इसके आने के बाद क्या ये रामलाल की तरफ जो फोर्स लग रहा था उतना ही रहेगा? क्या ये फोर्स उतना ही रहेगा? हाँ। इसके जीवन में 5 और क्यों ना आ जाए, ये किसी को एहसास तक नहीं होने देती। मतलब इसके और इसके बीच में जो प्यार है वो कमी नहीं हुआ, इसको भी बराबर प्यार दे रही, इसको बराबर प्यार दे रही, इसको बराबर प्यार दे रही। लेकिन एक चीज पिंकी के जीवन में कम चेंज हुआ है, वो है नेट प्यार। इधर से भी मिल रहा प्यार, इधर से भी इधर। तो चेंज क्या हुआ? बताओ चेंज क्या हुआ? रामलाल जो प्यार दे रहा था या रामलाल की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो चेंज हुआ नहीं, वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन नेट प्यार इसके बॉडी में जीवन में बढ़ गया। नेट प्यार कितना होगा? वेक्टर सम ऑफ ऑल द प्यार्स, वेक्टर सम ऑफ ऑल द प्यार्स, यू नो। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है कि फोर्स बिटवीन एनी टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। ये है सुपरपोजिशन थ्योरम, कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा था, ये नहीं थे तो भी ये लग रहा था, ये है तो भी यही लगेगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ। नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों लिख सकते हैं, फोर्स ऑन एनी चार्ज is vector sum of all the forces acting on that charge, all the forces acting on that charge। उस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा था वो सभी फोर्स का सम है, वो सभी फोर्स का क्या है? सम है, वो सभी फोर्स का सम है। देखिए नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज, मतलब इसके जीवन में सिर्फ ये था तो प्यार F1 था, F1 फोर्स। जब तीनों है तो तीनों का वेक्टर सम आएगा बस, तीनों का वेक्टर सम आएगा बस। फील आ गया क्या? फील आ गया क्या?
सुपरपोजिशन थ्योरम का फील आ गया? देखो ये तो लिखा है, फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। पहला लॉ, नेट फोर्स ऑन एनी चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्जेस ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस। जो भी अदर चार्जेस पिंकी पर फोर्स लगा रहे हैं, वो सारे चार्जेस का जो फोर्स रहेगा उसका सम लिखेंगे। इसमें कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई समस्या? जल्दी बता दीजिए। सर नेट फोर्स क्यों नहीं चेंज होगा, रीजन बता दीजिए। सर नेट फोर्स तो चेंज हुआ ना देवेश। नहीं समझा, नेट फोर्स तो चेंज हुआ। नेट फोर्स कैसे चेंज नहीं हुआ? मैं नेट फोर्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कर रहा हूं फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस। इस दोनों के बीच में जो चार्ज लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स थोड़ी ना इस पर। इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F1 है। जब अकेला ये था तो नेट फोर्स F1 और इन दोनों के बीच का फोर्स F1। जब ये भी आया तो नेट फोर्स तो इन दोनों का सम लगेगा, नेट फोर्स तो चेंज होगा, लेकिन ये जितना फोर्स लगा रहा था वो तो उतना ही लगेगा। क्या बुर्बक हो यार, गोबर गैस भरा तेरे दिमाग में। चार्ज स्केलर